नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अगर रायपुर की बात करी जाए तो यहां पर कांग्रेस का महाअधिवेशन चल रहा है और इसी को लेकर ये भी तमाम चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या पायलट को जो है वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि अगर देखें तो सोनिया गांधी ने यह ऐलान कर दिया कि वो सक्रिय राजनीति से अब संन्यास लेने जा रही हैं और ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये बातें भी कही जा रही हैं कि वो सक्रिय रूप से राजनीति में संन्यास लेने से पहले बड़े फैसले लेती हुई नजर आएंगी। और साफ तौर पर यह भी माना जा सकता है कि ऐसे में अगर राजस्थान की बात करी जाए वहां पर भी जो है वो कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, या फिर और तमाम जगह पर अगर बात करी जाए तो बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात करी जाए, प्रियंका गांधी की बात करी जाए तो दोनों इस अधिवेशन से ब्रेक लेकर घूमते हुए दिखाई दे मंदिर गए। और ये मंदिर लगभग कहा जाता है कि 1400 से 1500 साल पुराना है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ के सीएम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो अबरार, आपसे ये सवाल रहेगा कि महाअधिवेशन चल रहा है, बड़े फैसलों की उम्मीद की जा रही है और ऐसे में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अगर घूम रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जो बड़े फैसले हैं ये कौन लेगा? क्या ये जिम्मेदारियां एक दूसरे पर ऐसी टालती देखिए, कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति जो है काफ़ी ज़्यादा गर्माई हो। खासतौर से अगर फैसलों को लेकर के बात की जाए तो वो पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर पार्टी के जो बड़े वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन पर निर्भर करता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की यही एक दुविधा है कि फैसलों के समय कहीं ना कहीं जो एकजुटता और किसी एक बात को लेकर के जो सबकी राय एक जैसी वो नहीं बन पाती है। और यही वजह है कि तमाम जो नेता है कांग्रेस के, वो कहीं ना कहीं खुद को जो अलग अलग नेताओं से करीब दिखाने की कोशिश करते हैं। बीच में टोकना चाहूंगा बीजेपी का अगर कोई ऐसा अधिवेशन होता है, आप देखिए तब कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलता कि पीएम मोदी अधिवेशन के बीच में मंदिर चले गए। जब खत्म हो जाता है उसके बाद जरूर जाते हैं। तो क्या फैसला लेने की अंदर से जिल जो है वो कांग्रेस के अंदर दिखाई नहीं देती? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के जो इस समय आप कह सकते हैं अधिवेशन के बीच में जो तमाम खबरें आ रही है, उससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये एक सियासी जो है फ़ायदा उठाने की कोशिश भी हो सकती है और जनता को लुभाने की भी कोशिश हो सकती है। तो ये तमाम जो है रणनीतियाँ इसमें शामिल हो सकती है। हालांकि जिस तरीके का व्यक्तित्व राहुल गांधी का है, प्रियंका गांधी का, तो वो इस तरीके से कई बार देखे जा गए भी हैं। आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान राहुल गांधी जो है राजस्थान पहुँचते हैं, वहाँ पर फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पहुँचती है, फिर वहाँ पर घूमने भी जाते हैं। तो इस तरीके के जो है अब चित्र कई बार हमको देखने को मिले। तो ये कांग्रेस में लगातार सवाल और मेरा रहेगा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा की बात करी जाए वो सफल रही ऐसा माना जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर ये कहा जाता है कि वो यूपी जाएंगी, कानपुर देहात की घटना को कहीं ना कहीं उठाएंगी, लेकिन अब वो रायपुर में पहुंचती हैं, वहां पर भी फैसला नहीं होता, यूपी में वो नहीं आती। तो क्या ये माना जाए कि प्रियंका गांधी फिर यूपी की तरह पिछले विधानसभा चुनाव की तरफ? देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पिछली बार जिस तरीके से तमाम जो है मुद्दों को उठाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रियंका गांधी की एक कड़ी मशक्कत के बाद भी कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। तो इस बार एक प्रयास ज़रूर है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी जो मुख्य रूप से लड़ाई में नजर आ रही है विपक्ष के भूमिका में अगर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करी जाए तो वो तमाम जो अधिवेशन के बीच दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, लेकिन क्या जो जरूरी मुद्दे हैं वो पहले उठाए जाने चाहिए थे? उससे क्या कांग्रेस पार्टी को फायदा होता? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार। पूर्व अध्यक्ष और सीपीपी के चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्यगण, मेजबान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मकरम जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, कांग्रेस विधानमंडल के नेतागण, हमारे सांसद, विधायक, एमएलसी साथियों और एआईसीसी के
सम्मानित सदस्यगण और पीसीसी डेलीगेट्स, अग्रिम संगठनों में और उसके विभाग के नेतागण और साथियों, विशेष अतिथिगण और मेरे मीडिया के मित्रों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो 85 यानी 85 महाधिवेशन में आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। देश में सबसे पहले हमारे कांग्रेस पार्टी के जितने भी पीसीसी डेलीगेट्स हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं। आप सब ने मुझे चुना, मुझे विश्वास किया और देश की कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मुझे दिया गया। कांग्रेस जनों का विश्वास ही मेरे जीवन भर की कमाई है। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं अपने आखिरी सांस तक कांग्रेस के मूल्यों की रक्षा करूंगा और हम सब हर बलिदान देकर देश के सामने खड़ी हर भीषण चुनौती का भी सामना करेंगे। आप में से काफी साथी मेरे जीवन की राह से परिचित है। ये केवल कांग्रेस में ही संभव है कि एक साधारण व्यक्ति जो कभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो गया। ये कांग्रेस के लिए और लोकतंत्र का सबसे बड़ा सबूत श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और मेरे पीसीसी डेलीगेट्स और हमारे वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों ने मुझे आशीर्वाद किया। तो इसीलिए ये आज मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से एआईसीसी अध्यक्ष बनने में मुझे एक मौका मिला। साथियों, मैं आज बेहद भावुक भी हूँ, क्यों कि मैं और आप सब उस गौरवशाली विरासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसको महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, इंदिरा जी, राजीव जी ने अपने त्याग, बलिदान और समर्पण से ये सींचा हुआ कांग्रेस पार्टी है। इसका मुझे विश्वास है कि उनका दिखाया हुआ मार्ग लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आज श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। ये प्रेम केवल कांग्रेस जनों की ओर से नहीं, बल्कि भविष्य के करोड़ों उम्मीद लिए हर भारतवासियों से भी ये उम्मीद है। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दिया। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई
और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने खुद कष्ट सहकर न आंधी की परवाह की, न बारिश की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूल की के बवंडर भी, और न बर्फीले तूफान की। भारत का तिरंगा तामे करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चले भी और जुड़े भी।